Hi, welcome back to Unimonks. My name is Namra and I am a sociology educator. आइए करते हैं मास्टरी से मोहब्बत। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं हर क्लास में आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपने थोड़ी तो क्लास मिस करी होगी, कंटिन्यूशन नहीं चल रहा। कोई भी क्लास मिस हो गई है, डू नॉट नीड टू वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है। हम बुक 1 का चैप्टर 4 कर रहे हैं, मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अभी तक टिल नाउ हमने इस चैप्टर में क्या देखा है? हमने इस चैप्टर में देखा है कि मार्केट में सिर्फ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव नहीं होता, सोशल पर्सपेक्टिव भी होता है, कल्चरल पर्सपेक्टिव भी होता है। हमने क्या पढ़ा है? हमने कौन कौन से थिंकर्स को पढ़ा है? हमने एडम स्मिथ को पढ़ा है, हमने अल्फ्रेड गेल को पढ़ा है, और लास्ट क्लास में हमने किसको पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ा था। कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के बारे में बताता है। कार्ल मार्क्स की 5 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताए थे। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है। ये चैप्टर कॉन्टिन्यूशन, मतलब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स ही कॉन्टिन्यूशन में होते हैं, बट ये चैप्टर कॉन्टिन्यूशन में थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है। एक थिंकर दूसरे थिंकर से रिलेटेड है, इसलिए कोई भी क्लास मिस हो गई हो, कोई भी टॉपिक मिस हो गया हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स में जाके देख लीजिए। ठीक है, आज हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? आज हम कमोडिटीज एंड कंजप्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था हमको? कार्ल मार्क्स ने हमको ये बताया था कि कैसे इंसान, कैसे ह्यूमन सोसाइटी में, स्पेसिफिकली इन कैपिटलिज्म में कमोडिफाई हो रहा है, कैसे लेबर जो लेबर है वो कैसे अपने आप को कमोडिफाई कर रही है। उसके हमने इफेक्ट्स पढ़े थे, सोशल फैक्टर्स पढ़े थे, इनफैक्ट हमने उसमें इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी देखा था कि कैसे जो एक हमारे पास अभी स्लेवरी नहीं है, स्लेवरी बैन हो गई है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, बट स्टिल जो हमारे पास हाईएस्ट पीक ऑफ कैपिटलिज्म चल रहा है, कैसे हम सब वर्किंग क्लास कैसे अपने आप को कमोडिफाई करने पे मजबूर हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली कमोडिफिकेशन। So commodification describes the process by which something within economic value, without an economic value, इसमें हमें किस पे फोकस करना है? Without an economic value gains क्या गेन कर रही है? इकोनॉमिक वैल्यू गेन कर रही है, that can replace the other social values। डेफिनेशन पढ़ के, डिस्क्रिप्शन पढ़ के डरना नहीं है, सरल भाषा में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। कमोडिफिकेशन ये बताती है जैसे कोई चीज की उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, बट वो सडनली इकोनॉमिक वैल्यू गेन कर लेती है, और जब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू आ जाती है, कैसे उसकी सोशल एस्पेक्ट, सोशल पर्सपेक्टिव उसका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, लेबर और स्किल्स बिकम थिंग्स दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। मैंने आपको बताया था ना कि लेबर है, जो वर्किंग क्लास है, कैसे बॉट एंड सोल्ड हो रहे, कैसे बिक रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल दिया था। फॉर एग्जाम्पल, आप मैनेजमेंट है, आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, किसी स्टार्टअप में आप कहीं भी काम करते हैं, भूल जाइए कि आप स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, आप कोई डेली वेज वर्कर भी है ना, वो भी कमोडिफाई हो चुका है। हमें बोला जाता है 9 to 5 की जॉब है, 9 to 6 बिठाते, 9 to 7 बिठाते, कभी कभी 10-10 घंटे, 12-12 घंटे हमसे काम करवाते हैं। हमें जो सैलरी मिल रही है, कितनी मिल रही है? हमें सैलरी सिर्फ उस अमाउंट की मिल रही है, 9 to 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जो लेबर पूरी अपनी मेंटल हेल्थ खराब करके, फिजिकल हेल्थ खराब करके, जो मैनेजमेंट के लिए इतना प्रॉफिट गेन करते हैं, इतना सरप्लस वैल्यू आता है, वो किसके पास जाता है? वो लेबर के पास नहीं जाता। अगर लेबर ने इतना प्रॉफिट इकट्ठा किया है, उसे बोनस के नाम पे, इंक्रीमेंट के नाम पे इतना सा प्रॉफिट मिलता है, वो सारा प्रॉफिट किसके पास गया? वो सारा प्रॉफिट ओनर के पास गया। जो भी कंपनी है, जो भी आपको एम्प्लॉय करते हैं, वो सारा प्रॉफिट किसके पास जाता है? उस ओनर के पास जाता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करें जैसे कि लेबर और स्किल, अगर देखा जाए, देयर आर मेनी आर्टिस्ट, मेनी थिंग्स, मेनी स्किल्स, जो पहले जिनकी वैल्यू नहीं होती थी, बट उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होने लगी है। आप कुछ पेंट कर रहे हो, कुछ DIY कर रहे हो, अब आप सब कुछ बेच सकते हो। देखा जाए, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना, छोटे छोटे स्किल्स भी बिक रहे हैं। मतलब नॉट वैल्यू, मतलब मैं आपको अभी नेगेटिवली एक्सप्लेन नहीं कर रही जब मैं आर्ट की और स्किल्स की बात कर रही हूँ, बट हर चीज बिक रही का मतलब इंसान को अपने आप को बेचना पड़ रहा है, उसको मैनेजमेंट के लिए इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है कि उसकी सोशल, उसकी कल्चरल, उसकी पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है, जब कार्ल मार्क्स एलियनेशन के बारे में पढ़ाता है, तो कार्ल मार्क्स एलियनेशन के 4 एस्पेक्ट्स बताता है ना,
तो वी आर एक्चुअली लिविंग दोस 4 टाइप्स ऑफ एलियनेशन। हम आइए स्पीक ऑफ कैपिटलिज्म में चल रहे हैं और हम एलियनेशन की थ्योरी को, एलियनेशन की स्ट्रगल को, वी आर एक्चुअली लिविंग इन दैट, एंड सिंस वी आर लिविंग इन कैपिटलिज्म वी कैन नॉट अवॉइड दैट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स लाइक किडनी बाय द पुअर टू केटर द रिच। तो क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, द रिच आर गेटिंग रिचर डे बाय डे एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर डे बाय डे। अमीर ही हुआ जा रहे हैं और गरीब ही हुआ जा रहे हैं। जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्स, सोशल रिसोर्स, उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो वर्किंग क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको क्या करना पड़ रहा है जी? जो ये बोला जाता है ना, आप हार्डवर्क करो, हार्डवर्क का सब्र का फल मीठा होता है, हार्डवर्क करो। भैया जो हमारी मैनेजमेंट है, जो बड़े बड़े एमएनसी के मैनेजर्स होते हैं ना, वो कभी भी उठ के, मतलब इट्स नॉट लाइक कभी भी, बट उनके पास ऑप्शन होते हैं कि कभी भी छुट्टी में जा सकते हैं, बाली घूमने जा रहे हैं और पेरिस घूमने जा रहे हैं और यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं। कोई एक लेबर होते हैं ना, डेली वेज वर्कर, या फिर कोई आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो, किसी भी नॉर्मल एमएनसी में काम कर रहे हो, आपको अपनी छुट्टी अप्रूव करवाने के लिए लेटर करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस है। समझ में आ रहा है ना? दी ऑडेसिटी ऑफ कैपिटलिज्म, लेजिटली दी ऑडेसिटी ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये तो आपने सुना ही होगा, लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं। एक मूवी भी है रणदीप हुड्डा की, लाल रंग करके, उसमें वो दिखाते हैं जो गरीब है वो कैसे अपना ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट मतलब इसके पीछे कोई सोशल कॉज नहीं है, इसके पीछे उनका बेसिक पर्सपेक्टिव यही होता है, वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो बदले में उनको थोड़े से रुपए, चंद रुपए, थोड़े से पैसे मिल जाए, और उन पैसे से क्या होगा, वो अपना सर्वाइव कर पाएगी ना, 2 वक्त की रोटी थी। ठीक है, तो सिर्फ ब्लड ही नहीं बिकता, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है। मैं यहाँ पे ऑर्गन डोनर वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जब ऑर्गन डोनर की बात कर रही हूँ तो मैं आपको इसके पीछे सोशल पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। जो गरीब है वो मतलब अपने ऑर्गन्स तक डोनेट करने को रेडी हो जाते हैं। किडनी दो है तो एक डोनेट कर दो, क्यों? क्योंकि उनको पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत होती है। वो सोचते हैं ठीक है भाई, पता नहीं कब तक देंगे, जब तक देंगे भूख से तो नहीं मरे ना, स्टारवेशन से तो ना मरे ना। तो दिस होल प्रोसेस, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके अंदर आते हैं? ये सारे एग्जाम्पल कोमोडिफिकेशन के अंदर आते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब हाईएस्ट पीक ऑफ कैपिटलिज्म चल रहे हैं, वहां पे जो हर चीज बिक रही है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी उसकी भी वैल्यू लगने लगी है। तो इससे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली जो लोअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनका तो नुकसान ही हो रहा है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि मार्क्स ने क्या बोला। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हम फिर से मार्क्स की बात कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली हम कोमोडिफिकेशन में, कंजप्शन में क्या कर रहे हैं, हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हो। मैंने आपको बताया था जब भी हम सोशियोलॉजी में कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का नाम तो आता ही आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड अदर क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म, द प्रोसेस ऑफ कोमोडिफिकेशन हैज नेगेटिव सोशल इफेक्ट। जैसे मैं आपको बता रही थी, जो कोमोडिफिकेशन है उसकी नेगेटिव सोशल एस्पेक्ट, नेगेटिव सोशल इफेक्ट ज्यादा है, वो नेगेटिवली ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ वर बॉट एंड सोल्ड एज स्लेव। पहले के समय में पहले के समय में स्लेवरी होती थी, इंसान बिकता और खरीदा जाता था। बट टुडे इट इज कंसिडर्ड इमोरल टू ट्रीट पीपल एज कमोडिटीज। मतलब क्योंकि स्लेवरी बैन हो गई है तो कोई भी इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब इमोरल मतलब एथिकली रॉन्ग होता है कि मतलब ये बैन हो गया, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखा जाए ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट थिंग्स और प्रोसेसेस दैट वर अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ द मार्केट एक्सचेंज बिकम कमोडिफाइड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले मार्केट का पार्ट नहीं थी वो भी बिकने लगी है, ब्लड डोनेट होने लगा है, मतलब in the exchange of money, in the exchange of some return, money return, economical return. ठीक है, ब्लड बिकने लगा है और what do we call that, organs बिकने लगे हैं। ठीक है, जो पहले कोमोडिफाई नहीं होती थी ऐसी बहुत सारी चीजें, क्योंकि लोगों को सोसाइटी में देयर आर मेनी पीपल जिनको डेली सर्वाइवल के लिए मतलब उनके पास इवन इफ दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, दे आर नॉट गेटिंग मनी इन रिटर्न, उनको क्या करना पड़ता है, उनको ब्लड डोनेट करना पड़ता है, उनको ऑर्गन्स डोनेट करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एग्जांपल्स दिखाती हूँ मैं आपको। एग्जांपल्स क्या है, प्रोफेशनल मैरिज ब्यूरो एंड वेबसाइट दैट हेल्प पीपल टू फाइंड ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फॉर फ्री।
पहले के जमाने में क्या होता था, जब शादी होती थी या तो लड़का लड़की खुद पसंद कर लिए, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो अरेंज मैरिज हो रही है कि घर के बड़े क्या कर रहे हैं, घर के बड़े मतलब शादी फिक्स करवा रहे हैं, लड़के की फैमिली लड़की की फैमिली मिल रहे हैं, शादी फिक्स करवा रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट पीक ऑफ कैपिटलिज्म चल रहे हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं कि एवरीथिंग has a not value, मतलब everything can be bought and sold। तो क्या हो रहा है कि ऐसे देर आर मेनी वेबसाइट जो क्या करती है, आपसे फी लेती है और क्या करती है, आपको ब्राइड एंड ग्रूम मतलब आपको मैच फिक्सिंग करवा रही है। बहुत सारी साइट्स है, बहुत सारे मैरिज ब्यूरोज है। तो मतलब अगर इसकी ठीक है, मतलब इसकी ना नीड थी नहीं, इसकी नीड हम कैपिटलिज्म में क्या देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनकी नीड नहीं थी, बट उनकी नीड क्रिएट करी जा रही है। कंज्यूमर बिहेवियर है जो मैं आपको कार्ल मार्क्स पढ़ाऊंगी, मैं आपको कार्ल मार्क्स डिटेल में पढ़ाऊंगी, मैं आपको कैपिटलिज्म पढ़ाऊंगी, कंज्यूमर बिहेवियर बताऊंगी। तो मैं उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी कि अभी जो भी हम खरीद रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार ये तो हमारी नेसेसिटी बन चुका है, इसकी नीड क्रिएट करी गई है। किसने क्रिएट करी है? कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ने क्रिएट करी है। ठीक है, मैरिज ब्यूरोज की नीड नहीं थी, बट क्योंकि हर चीज बेचनी है, हर चीज सबको अपना प्रॉफिट चाहिए, सबको पैसे कमाने हैं, तो इतनी सारी चीजें बन गई है कि भैया बेच दो, क्या होगा, प्रॉफिट गेन होगा ना, उसी से हम खुश है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट दैट ऑफर कोर्सेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, spoken English and so on that teach students, mostly middle class youth, the cultural and social skills required to succeed in the contemporary capitalistic world। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे ना बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, अकेडमीज खुल गई है, वो क्या करती हैं, और स्पेशली मैंने यहाँ पे मिडिल क्लास क्यों लिखा है, क्योंकि ना कार्ल मार्क्स बताते हैं देयर इज एन इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, वर्किंग क्लास की कार्ल मार्क्स ने बेसिकली दो क्लासेस के बारे में बताया था ना, एक कैपिटलिस्टिक क्लास के बारे में बताया था, एक वर्किंग क्लास के बारे में बताया था, प्रोलेटेरिएट एंड बूर्जुआ, इन सबके बारे में बताया था। बट क्योंकि देयर इज एन इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है ना, जो मिडिल क्लास के यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, दे आर कंपेरेटिवली they're comparatively anxious than the others। उनको ऐसे क्या लगता है, क्योंकि उनको मतलब ये हम अच्छे से कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ेंगे, उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है टू सर्वाइव इन दिस न्यू कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, उनको शो ऑफ करना चाहिए। मैं शो ऑफ को मतलब ये नहीं कह रही कि वो कुछ नेगेटिवली कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसे क्रिएट कर दिया है, अगर आपके पास आईफोन नहीं है ना तो सोसाइटी में आपको वैल्यू नहीं देंगे। आपके पास कोई छोटा सा फोन है ना, अच्छा इसके पास आईफोन है, इसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, ये ज्यादा अमीर है। हमने किसी ब्रांडेड जीन्स पहन रखी है, आप वीकेंड पे किसी कैफे में जा रहे हो, बहुत अच्छा महंगा खाना खा रहे हो, तो इन सब की नीड नहीं थी, बट क्योंकि कैपिटलिज्म ने, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ने इसकी नीड बना दी है, और जो यंगस्टर्स, जो सोसाइटी मेंबर्स इसको फुलफिल नहीं करते, वो एक्सक्लूडेड फील करते हैं, उनको फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकेडमीज है, वो क्या कहती है, आपको बोलना सिखाएंगे, आपको चलना सिखाएंगे, आपको ड्रेसअप होना सिखाएंगे। ठीक है, तो वो को ऐसा पोर्ट्रे करती है कि आप जैसे खाते आए हो ना आज तक वो गलत है, आपको स्पून पकड़ना नहीं आता है, आपको इस जीन्स के साथ आपको ये वाली शर्ट नहीं पहननी चाहिए, आपको इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। देयर इज अ थिंकर इन सोशियोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक लैंग्वेज एज वेल इंग्लिश, वो डेरिडा, ग्रामेटोलॉजी। तो वो क्या बोलता है, मतलब मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसलिटरेशन बता रही हूँ कि ये जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, मतलब ये रिजिड नहीं होती है। जो इंग्लिश के वर्ड्स जो अमेरिकन बोलते हैं ना, वही प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिशर्स की नहीं होती है, वही प्रोनाउंसिएशन इंडियंस की नहीं होगी, वही प्रोनाउंसिएशन जर्मन्स की नहीं होगी, रशियंस की नहीं होगी, फ्रेंच पीपल की नहीं होगी। बट क्योंकि हम कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जी रहे हैं, अगर हमारी हल्की सी भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है ना, जो आप सोसाइटी को तो भूल जाओ, आपके खुद की फ्रेंड्स और फैमिली आपको ऐसा फील करवाती है ना, भैया इसको तो बोलना नहीं आता, इसने तो प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी, इसको तो लिखना नहीं आता, इसको तो इस बात की स्पेलिंग नहीं आती थी, इसको तो इस बात का नॉलेज ही नहीं है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स कितने का है, और ये जीन्स कहाँ मिलती है, ये वाला कैफे कहाँ है। इन सब चीजों की नीड नहीं थी। ये सब की नीड किसने क्रिएट करी है? इन सब की नीड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ने क्रिएट करी है। अगर हमारे पास ये चीजें नहीं होगी, अगर हमारे पास दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फोन नहीं होगा, कोई नॉर्मल फोन होगा ना, उससे भी हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स को कॉल कर पाएंगे।
क्योंकि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ने ऐसी नीड क्रिएट कर दी है कि सबसे अच्छा फोन चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए, नहीं तो हम आपको एक्सक्लूडेड फील करवाएंगे, नहीं तो हम आपको फोमो फील करवाएंगे। समझ में आ रहा है कि कार्ल मार्क्स को कैपिटलिज्म क्यों नहीं पसंद था, समझ में आ रहा है कि कैपिटलिज्म इतना अच्छा होने के बाद भी उसके मतलब everyone throughout the world, everyone is following capitalism. It's not like we have the choice not to follow it, but still everyone is blindly following the capitalism because we don't have any other option. First thing, and second thing, कि even if we try not to follow it, the society will make us believe like we are not a part of this society. Society हमें ऐसा believe करवा देगी हम तो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, हम तो इलिटरेट है, हम तो सैवेज है, अनसिविलाइज्ड है, हमें तो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, चलिए तो आज हमने क्लास में क्या देखा? आज हमने मैक्स वेबर के बारे में पढ़ा, आज हमने कंजप्शन के बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंजप्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने कोमोडिफिकेशन के बारे में पढ़ा। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, डू नॉट नीड टू वरी, कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। कुछ भी क्लास मिस हो गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है। ठीक है, चलो आज हम इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।